Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today, our topic is moving coil galvanometer. Right? The moving coil galvanometer. Our topic is moving coil galvanometer. Okay. Moving coil galvanometer, right? First of all, what is galvanometer? Galvanometer is a device which is used to detect electric current in any circuit. Galvanometer is not used to measure a current. It is used to only detect a current in any circuit. अगर किसी सर्किट में करंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ करंट इन एनी सर्किट. राइट? गैल्वेनोमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस. राइट? इवन इट कैन सेंस 10 to the power -6 ampere, means in the range of microampere something. राइट? मतलब ये बहुत छोटी मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर को भी डिटेक्ट कर सकता है, सेंस कर सकता है. राइट? ओके. अब इसका वर्किंग क्या होता है? वर्किंग कैसे है? अगर कोई एक करंट कैरिंग कॉइल है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो करंट कैरिंग कॉइल एक अपने पे टॉर्क फील करेगी और उस टॉर्क के बेसिस पे उसका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा. ये इसका प्रिंसिपल है मेनली. राइट? ओके. स्टार्ट करते देखते हैं कैसे. इसमें क्या है, जो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है वो BINA होता है. बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, इन नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल इन डायग्राम वी प्रोवाइड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोथ. जैसे दिस वन इज North Pole, South Pole. Right? Okay. North Pole to South Pole. This is coil. This is hinged coil. Right? Okay. This one is magnetic field. Okay. This one is magnetic field. This is coil, current carrying coil. This is connected with spring and this is pointer. This is pointer which indicates, this is pointer which indicates reading of current. This one is scale. This is scale. Right? This one is scale. This one is pointer. This is called pointer. अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे मैग्नेटिक टॉर्क एक्ट होगा. टाउ ऑफ मैग्नेटिक वो BINA के बराबर होता है और उसको रिस्टोर करेगा स्प्रिंग वाला टॉर्क. एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, टाउ ऑफ रिस्टोरिंग, टाउ ऑफ मैग्नेटिक. राइट? मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा BINA. टाउ ऑफ रिस्टोरिंग क्या होगा हम लोग बात करेंगे. अभी देखो ये तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को जहां पे बैलेंस करेंगे, ये मैग्नेटिक टॉर्क अगर ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा होगा तो उसको दूर जाके ये रिस्टोर करेगा, थोड़ा यहाँ पे रिस्टोर करेगा. अगर ये कम होगा तो पहले रिस्टोर कर लेगा. राइट? उतनी स्प्रिंग में स्ट्रेस आएगा स्प्रिंग पे. ठीक है? तो ये दोनों एट इक्विलिब्रियम
ये मैग्नेटिक टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट। ओके, तो मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड, मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड इन कॉइल, कॉइल में मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा तो टाउ ऑफ बी इक्वल टू होता है BI/NA। बेसिकली ये होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो m होता है NIA, n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, राइट। ओके, नाउ ये हमारी कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, ये हमारी स्प्रिंग है, राइट। ओके, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जैसे इसमें करंट जाएगी तो ये टॉर्क डेवलप करेगा, उसकी वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच होती है और ये पॉइंटर मूव करता है, राइट। तो टाउ ऑफ बी की वैल्यू NIA, राइट। B, this one, B into this one is NIA. Angle between M vector and magnetic field vector. Magnetic field vector and N vector. Angle between magnetic field vector and N vector is 90 degrees, right? So this one is magnetic torque. Okay. Now restoring torque developed by spring. Restoring torque in spring, restoring torque in spring. So tau of restoring directly proportional to theta. So tau of restoring equal to K into theta, where K is torsional constant, where K is torsional constant. K है हमारा torsional constant ऑफ स्प्रिंग। ओके, ये रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क एट इक्विलिब्रियम बोथ द टॉर्क विल बैलेंस टू ईच अदर, राइट। एट इक्विलिब्रियम बोथ द टॉर्क विल बैलेंस टू ईच अदर, दिस टॉर्क इक्वल टू दिस टॉर्क, राइट। देन एट इक्विलिब्रियम mod of tau of magnetic इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू mod of tau of restoring। ओके, दोनों टर्म है। BI/NA will be balanced by K into theta। थीटा है एंगुलर डिफ्लेक्शन, कितना ज्यादा रोटेट हुआ है एंगल, दिस वन इज थीटा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट थीटा इक्वल टू BNA by K into I। ओके, दिस इज योर आउटपुट डेवलप मिल रहा है हमें, थीटा मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ करंट, इनपुट करंट है, तो ये कोई कांस्टेंट है। अब इसमें एक टर्म आता है, इफ वी राइट हियर थीटा इक्वल टू देन व्हाट इज I इक्वल टू K by BNA into theta। okay, now I equal to G into theta, this G term is known as galvanometer constant or current reduction factor, K by BNA, this one is known as G is known as, on comparing G is known as G equal to K by BNA is known as galvanometer constant or sometimes called current reduction factor। okay, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर सी बात है, आप इनपुट दे रहे हो, करंट दे रहे हो, तुरंत आउटपुट डेवलप हो रहा है, एंगल डेवलप हो रहा है। ये करंट हो गया, अचानक ये डेवलप, पहले ऐसे सीधा था, करंट दिया ऐसे मूव कर गया, करंट दिया मूव कर गया, राइट। तो थीटा डेवलप हो जाएगा, थीटा इज आउटपुट एंड करंट आई इज इनपुट।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी? ओके, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो ये हो गया हमारा कि हमने इनपुट दिया करंट और आउटपुट डेवलप हुआ थीटा, इनपुट दिया करंट और आउटपुट डेवलप हुआ थीटा, तो बी एन ए बाई के इंटू आई इक्वल टू थीटा के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं I इक्वल टू जी इंटू थीटा, तो करंट रिडक्शन, करंट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर हो गया। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब हाउ मच आउटपुट इज डेवलपिंग विद द हेल्प ऑफ इनपुट, मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी हमारी दो टाइप की होती है, राइट? एक गैल्वेनोमीटर की बारे में बात करें तो सेंसिटिविटी हमारी दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी अगर हम बात करें, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, राइट? करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? आउटपुट, करंट सेंसिटिविटी जो होता है वो डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट, आउटपुट डिवाइडेड बाय करंट। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? बी एन ए बाई के, दिस वन इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अगर आपको बोला जाए करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कॉइल के टर्न, नंबर ऑफ कॉइल के टर्न, राइट? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाय के टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, राइट? ये स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दिस वन इज कॉल्ड current sensitivity. Now what about voltage sensitivity? What about voltage sensitivity? Now voltage sensitivity, similarly voltage sensitivity मतलब क्या है? थीटा डिवाइडेड बाय वी, ओके, थीटा डिवाइडेड बाय आई इंटू आर ऑफ कोर्स, और थीटा बाय आई आप कैलकुलेट कर चुके हो, बी एन ए डिवाइडेड बाई के इंटू आर, दिस वन इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हो? हाँ, चेंज कर सकते हो। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दो, के चेंज कर दो, व्हाटएवर। अगर ये टर्म, ये फैक्टर चेंज कर सकते हो तो करंट सेंसिटिविटी हमारी चेंज हो सकती है गैल्वेनोमीटर की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो जस्ट करंट को डिटेक्ट करता है, करंट किसी सर्किट में है या नहीं है सिर्फ इतना बताएगा, राइट? गैल्वेनोमीटर किस पे वर्क करता है? गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑन टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन अ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट? मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखिए कोई कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, तो उस पर टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क को इस स्प्रिंग से बैलेंस किया जाता है, टॉर्क रीस्टोरिंग इक्वल टू टाउ ऑफ बी आई। अगर ये बैलेंस नहीं करो तब तो ये तुरंत ऐसे सीधा भाग जाएगा कंप्लीट, राइट? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।